अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। रोडवेज बस में मारपीट का मामला, कंडक्टर पर गंभीर आरोप। धौलपुर जयपुर मार्ग पर रोडवेज बस में यात्रियों और कंडक्टर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी थाना क्षेत्र में जयपुर से धौलपुर आ रही रोडवेज बस में कुछ छात्र सफर कर रहे थे। इनमें से एक छात्र के पास एडमिट कार्ड मोबाइल फोन में था, जिसकी कॉपी कंडक्टर ने मांगी। आरोप है कि छात्र ने आश्वासन दिया कि वह एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी निकलवा देगा, लेकिन इस पर कंडक्टर 500 रुपये की मांग करने लगा। बात बढ़ने पर विवाद इतना गहरा गया कि कंडक्टर कथित तौर पर सरिया लेकर आया और छात्र पर हमला कर दिया। मारपीट में छात्र घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बस चालक ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को थाने ले गई। घटना को लेकर यात्रियों में आक्रोश व्याप्त है। क्या हुआ भैया? भाई वो लड़का था, वो पेपर देने जा रहा था। हाँ। उसके पास बस टिकट के लिए वो नहीं था एडमिट कार्ड। उसने फोन में दिखाया तो उसकी आपस में कंडक्टर से कुछ हो गया होगा, हमें तो पता नहीं, हम आगे बैठे थे। तो कंडक्टर गया केबिन से डंडा निकाल के उस पर सीट पर चढ़ के उस पर आक्रमण करने लग गया था डायरेक्ट। तो साथियों ने उसे बचा लिया, आगे चल के उसने रोक दी बस और पुलिस बुला ली। पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही थी और उनको ले गई और इसकी गाड़ी में डाल दी। धौलपुर में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चला ऑपरेशन गरिमा अभियान। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं एएसपी हवा सिंह के सुपरविजन में जिले भर में ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं व बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, छींटाक्षी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस की महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। अभियान के तहत थानों की कालिका यूनिट व महिला सुरक्षा टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क व सार्वजनिक स्थलों पर सतत निगरानी रख रही हैं। साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090 व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूटपुरा में छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया और महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी शिकायत या संदिग्ध घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से बड़ी खबर, प्रसूता और नवजात शिशु की मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। धौलपुर शहर के बालाजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि 3 दिन पहले प्रसूता के नवजात शिशु की मौत हो गई थी, वहीं कल देर रात प्रसूता की भी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर हंगामा किया और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। धौलपुर से संवाददाता राम सेवक राठौर की रिपोर्ट। हाँ भाई, क्या हुआ? मैं गत्ते अभी साहब बागा दर्द है तो मैं हॉस्पिटल लेके वो सबसे पहले सरकारी वाले मना करती हूँ, इसमें ब्लड की कमी है, इसको प्राइवेट भर्ती करा दो। मैं साहब फिर बाहर कॉल करके हम लोगों को व्यवस्था नहीं थी, मैं घरे यार हो गए, लेकिन इनके लोग मोड़े बैठे थे, जबरदस्ती गाड़ी में डाल के बच्चा लेके चले गए साहब। कहाँ पे लेके गए थे? ये जाना बालाजी हॉस्पिटल ले गए साहब। मैं तो पहले बाद में पहुँचूँ साहब, पहले ले जाके जिन्हें साहब भर्ती कर दी वहाँ। बाद में लोग मैडम ने वो पैसा हथरा लेते नहीं, मैं पैसे नहीं व्यवस्था कर ला रूँ फिर जाने साहब मुझे धमकी दी साहब, नौकरी तो बच्चा बचाने के ला बचाने। तो मैंने मैडम मेरी बच्चे को बच्चा कितने रुपये मांगे? 20,000 रुपये साहब जाने पहले जमा करा ले वो थे। बाकी बाद में 3 बोतल खून की मांगी जाने, 3 बोतल खून की मांगी। बाकी बाद में 5 बोतल जाने सफेद खून की मांगी साहब। वो साहब मैंने इतने करीबी व्यवस्था करके दही साहब, मैंने हाथ जोड़ के 5 जी मोहल्ला वाले के जानकारी नहीं साहब, मैंने दही भूख दे दी मैंने पूरी। और बाकी सब बच्चा सही सुनता है वो नॉर्मल वो बच्चा। बाकी बाद में साहब बच्चा कायदे आधे पौन घंटे बाद गए थे, 9 घंटे से पहले ही खत्म हो गया था बच्चा खत्म हो गया था। बच्चा मैं करके आओ लौट के आओ, चम्मच से लौट के आऊँ, जैसे जाने सच्चाई कह दी कि बच्चा भी तेरी मर चुकी है। यानी कि उसने यही कह दिया कि बच्चा भी आपकी मर चुकी है? मर चुकी है। नौकरी संभाली की दवाइयों के तौर पर कितने साल ग्वालियर की जबरदस्ती जब वो व्यवस्था नहीं की
दे दिया साहब। और जाई के आदमी थे साहब, मेरे परिवार में कोई नहीं था साहब, मैं अकेले ही था बाटन पर। और जाई ने गाड़ी बुलवाई साहब, जाने कैसे बुलाने के बाद में साहब ग्वालियर जबरदस्ती भिजवा दिए साहब, भाऊँ पर जाने जबरदस्ती। तो गेट पे छोड़ के चले आए साहब, से वो अंदर नहीं जमा ना भर्ती करके आए, कचू नहीं करके आए, गेट पे उतार के चले आए साहब वहाँ से। अपना नाम अब क्या चाहते हो प्रशासन? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ साहब, मेरे साथ हुआ क्योंकि संग में हुआ है। नाम बताओ। आपका नाम क्या है? रामपुर। उसकी पत्नी का क्या नाम है? राजपति। निवासी कहाँ के रहने वाले हो आप? बजरंग कॉलोनी का के पास। बजरंग कॉलोनी, मदीना कॉलोनी के पास। हाँ क्या मामला है? पैसा जमा करवा ले, हमें मैंने कही जच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, कि दोनों चीजें मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, तीन बोतल खुने चढ़वा लाई, ठीक है, 5 बोतल और चढ़वा लाई, ठीक है, फिर डिलीवरी कर दी ने ठीक है। और सगन के साइन ले लाई। अब क्या हुआ है? अब जी हुआ था डिलीवरी हैवे के बाद बच्चा जिंदा हुआ था। हमसे बोली थी ले लड़की हुई है, मैं चल ठीक है लड़की हुई है, तो हमने देख लिया, मैं चल ठीक है। नेक देर पीछे निकाल के देती है कि जी तो मर गया लड़का हुआ था, मर गया तो हम भाई लेके चंदा ही। उसके बाद बहू का लेडीज लेडीज की मौत कब हुई? मौत हुई है दूसरे दिन सवेरे। कहाँ पे? यहीं पे यहाँ से ग्वालियर के लिए रेफर कर यहीं के ग्राम सभा के लिए निकले, ग्राम गई निकले, जिनने कहिए ग्वालियर के लिए रेफर कर दो। कौन से अस्पताल का मामला है? प्राइवेट में नहीं, हम नहीं करेंगे प्राइवेट में। कौन से अस्पताल का मामला है? जय बाकोर का नाम जय हॉस्पिटल को नाम बालाजी हॉस्पिटल धौलपुर। कौन से मोहल्ले से हो? हम जी मदीना कॉलोनी से। अपने व्यापार को दीजिए नई उड़ान। हल्ला बोल जनता संवाद डिजिटल नेटवर्क। आज ही संपर्क करें 9461641695 पर। आप अपने प्रतिष्ठान, दुकान, स्कूल, कोचिंग सेंटर, मेडिकल होम, रेस्टोरेंट, अन्य सेवाओं का प्रचार अब कराइए हल्ला बोल जनता संवाद डिजिटल नेटवर्क पर। हमारी प्राथमिकता आपकी तरक्की, आपके विज्ञापन को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, भरोसेमंद व प्रभावी प्रचार, किफायती दरों पर डिजिटल मार्केटिंग। आज ही संपर्क करें और अपना विज्ञापन खबरों में लगवाएं 9461641695 पर। आप सभी को हल्ला बोल जनता संवाद टीम की ओर से दशहरा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का बसेड़ी चिकित्सालय में आयोजन। बसेड़ी चिकित्सालय में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. मंजूषा बंसल ने किया। अभियान के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गईं, जिनमें टीबी, एनीमिया, रक्तचाप व मधुमेह की जांच शामिल रही। गर्भवती महिलाओं को बेहतर दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत नामांकन, आयुष्मान भारत वंदना कार्ड तथा आभा आईडी कार्ड बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया और अभियान की सराहना की। बसेड़ी से संवाददाता पवन परमार की रिपोर्ट। रोटरी क्लब की गवर्नर ऑफिशियल विजिट संपन्न। दिनांक 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रोटरी क्लब धौलपुर सिटी की गवर्नर ऑफिशियल विजिट आयोजित हुई, जिसके लिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 की गवर्नर रोटेरियन निशा शेखावत क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों से रूबरू होने के लिए अजमेर से धौलपुर पधारी थी। इस ऑफिशियल क्लब विजिट के दौरान गवर्नर निशा शेखावत जी के नेतृत्व में क्लब द्वारा निक्षय मित्र के रूप में टीबी के मरीजों को पोषण किट बांटी गई तथा सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी में समाज सेवियों द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनका भी अवलोकन कराया गया। इस अवसर पर रोटेरियन निशा शेखावत ने क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हृदय में मानवता की भावना को रखते हुए पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य करते रहिए, जिससे समाज में अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सके।
उन्होंने कहा कि जहां भावना नेक होती है वहां ईश्वर भी साथ देते हैं। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने आश्वासन दिया कि क्लब इसी प्रकार पूर्ण मेहनत और लगन के साथ कार्य करता रहेगा तथा आगामी समय में अधिक से अधिक प्रोजेक्ट करने का प्रयास करेगा। अंत में सचिव रजत मित्तल ने रोटरी गवर्नर महोदया तथा अजमेर तथा मुरैना से पधारे सभी रोटरी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ रोटेरियन श्री अतुल कुमार भार्गव, विमल भार्गव, रोहिल सरीन, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, निखिल गर्ग तथा मुरैना से पधारे रोटेरियन आनंद गुप्ता, अभय कुमार तथा अन्य मौजूद रहे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कुलदीप धनखड़ बोले, समाज को नई दिशा देना प्रबुद्धजनों की जिम्मेदारी। जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि के साथ हुआ। मुख्य अतिथि जयपुर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के लिए प्रबुद्धजन समाज को सही दिशा दें और बेहतर भविष्य निर्माण में योगदान करें। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि समाज को संस्कारवान व आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल फॉर वोकल की थीम पर काम करना होगा। प्रबुद्धजनों के उच्च विचार ही मोदी सरकार की ताकत हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। कार्यक्रम का संचालन विशंभर दयाल शर्मा ने किया। संयोजक विनोद झा, सह संयोजक राजीव रस्तोगी व सतीश शर्मा मंचासीन रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगन मोहन बघेल, सैम्पो प्रधान दुष्यंत बघेला, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव सहित जिलेभर के प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। धौलपुर जाट समाज ने पप्पू जाट के नेतृत्व में तलवार व साफा माला भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में करीब 500 से अधिक प्रबुद्धजन शामिल हुए। धौलपुर ब्रेकिंग, करीब 3 साल पुराने मर्डर केस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास। अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनाया है फैसला। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से किया है दंडित। लेबर युवक ने ही की थी अपने साथी की हत्या। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2022 का है मामला। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने दी जानकारी। दिनांक 30-31 मई 2022 की दरमियानी रात को नमाड़ाधीन मेडिकल कॉलेज धौलपुर में अनिल हेमाराम नामक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसकी FIR इब्राहिम शेख ठेकेदार द्वारा कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराई गई। उक्त प्रकरण में जांच अनुसंधान करने के पश्चात मुलजिम सुशील हंसदा पुत्र रमन हंसदा निवासी धौलवार थाना तपन जिला दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश धौलपुर में की गई। न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 20/9/2025 को मुलजिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। संयुक्त रूप से चलाया निराश्रित पशुओं के रिफ्लेक्टर बांधने का अभियान। धौलपुर सड़क पर निराश्रित पशुओं के द्वारा हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए आदेशों की पालना में संयुक्त रूप से निराश्रित पशुओं के रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधने का अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में हमारे द्वारा NHAI दौसा, यातायात पुलिस व न्याय दर्शन स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर बाड़ी व सैपो रोड पर निराश्रित पशुओं के सिंगों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा गले में रिफ्लेक्टर युक्त बेल्ट बांधी गई। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय वाहन चालकों को अंधेरा होने के कारण सड़क पर काले रंग के निराश्रित पशु नजर नहीं आते। ऐसे में हमारे द्वारा संयुक्त रूप से उनके गले में रिफ्लेक्टर बनने का अभियान चलाया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। NHAI दौसा के रेजिडेंट कम हाईवे इंजीनियर ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधी जाएगी और यह अभियान अब निरंतर चलेगा। हमारे द्वारा पेट्रोलिंग व्हीकल को भी पाबंद किया गया है कि वह हाईवे पर निराश्रित पशुओं को इकट्ठा न होने दे। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा,
सहायक हाईवे इंजीनियर सुरेंद्र कुमार बैरवा, सहायक हाईवे इंजीनियर विशाल सिंह, यातायात पुलिसकर्मी, स्वयंसेवी संस्था न्याय दर्शन के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये देशापीआईयू के माध्यम से यहाँ पे धौलपुर यूनिट जो है उसके माध्यम से चलाया जा रहा है हमारा सड़क सुरक्षा का अभियान, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसमें रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं हम, और ये गाड़ियों को और आपको बेल्ट लगा रहे हैं, और ये यही है। बैंक का NPA 0 शेयरधारकों को मिलेगा 10% लाभांश। राणा, धौलपुर। दी धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 16वीं आम सभा की बैठक कांति एम्पायर में संपन्न हुई। चेयरमैन वीर दिग्वेंद्र राणा ने बताया कि बैंक का NPA 0 है और वित्तीय आंकड़ों में औसतन 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्ष 2024 से 25 में शेयरधारकों को 10% लाभांश प्रस्तावित किया गया है। राणा ने कहा कि बाड़ी रोड झोर के पास नई शाखा खुल चुकी है, जबकि धौलपुर सेंटर पर चौथी शाखा प्रस्तावित है। जल्द ही मोबाइल बैंकिंग और UPI सुविधा भी शुरू की जाएगी। बैंक को जयपुर में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। CEO क्षमादान सिंह चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर जानकारी दी। उपाध्यक्ष अंगद्राम ने आभार जताया। सभा में संचालक मंडल सदस्य राजीव रस्तोगी, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, जितेंद्र कुमार शर्मा, आरिफ हमीद खान, डॉक्टर भगवत प्रसाद, राघवेंद्र शर्मा, प्रशासनिक सलाहकार राकेश बाबू, शाखा प्रबंधक शकील अहमद, सहायक प्रबंधक प्रवीण पाल सिंह, मोहम्मद बसीम हुसैन, राजीव शर्मा, शेखर कुमार, अभिषेक वर्मा, मानवेंद्र सिंह राणा, कपिल कुमार परमार एवं तेजवीर सिंह मौजूद रहे। ऋषि शर्मा बने राजस्थान राजस्व मंत्रालय। जिला धौलपुर संघ के अध्यक्ष अंकित गर्ग महामंत्री और सचिन बने कोषाध्यक्ष। आपको बता दें, राजस्थान राजस्व मंत्रालय जिला धौलपुर संघ के अध्यक्ष पद, महामंत्री व कोषाध्यक्ष पद के चुनाव आज हुए संपन्न, जिसमें ऋषि शर्मा ने अध्यक्ष पद पर, अंकित गर्ग ने महामंत्री पद पर भारी मतों से जीत हासिल की। सचिन धोर्य निर्विरोध कोषाध्यक्ष पद पर स्थापित हुए। इस चुनाव का आज मतदान किया गया। कुल 96 लोगों ने मतदान किया, जिसका चुनाव परिणाम आज घोषित किया। उपखंड के बरौली एवं बटीकरा ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर हुआ आयोजित। जैसे ही उपखंड अधिकारी ने विधवा महिला की पेंशन का समाधान किया तो महिला ने किया धन्यवाद व्यक्त। सरमथुरा उपखंड के ग्राम पंचायत बरौली व बटीकरा में सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में SDM विंग कमांडर अमन चौधरी द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रकरणों का 100% निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई एवं उन्हें शिविर का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत बटीकरा में शिविर के दौरान एक विधवा महिला चरत बाई, जो के काफी दिनों से अपनी विधवा पेंशन न आने से परेशान थी, वही जैसे ही महिला ने उपखंड अधिकारी अमन चौधरी से पेंशन को लेकर गुहार लगाई तो उपखंड अधिकारी ने तुरंत मौके पर ही समाधान किया, जिससे उसकी पेंशन सुचारू रूप से खाते में आ सकेगी। साथ ही उसके बच्चों के पालनहार का भी नवीनीकरण किया गया, जिससे महिला के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखाई दिए और महिला ने हाथ जोड़कर उपखंड अधिकारी सहित अन्य का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमन चौधरी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बच्चे के जन्मदिन पर चिकित्सक ने की अनूठी मिसाल पेश, केक न काटकर डॉट्स रोगियों को की पोषण कीट वितरण। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत चिकित्सक एवं डॉट्स प्रभारी आसाराम मीणा ने अपने सुपुत्र हर्षित राज मीणा के जन्मदिन के अवसर पर केक न काटते हुए 22 डॉट्स रोगियों को पोषण किट वितरण कर अनूठी मिसाल पेश की, बल्कि समाज में एक नवाचार की शुरुआत की। साथ ही इस संदर्भ में चिकित्सक आसाराम मीणा ने बताया कि हम सभी को अपने घर आई खुशियों को सभी के बीच मिलकर बांटना चाहिए और जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ सहित अन्य अवसरों पर जनहित से जुड़े ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए। वही आपको बता दें कि पूर्व में भी चिकित्सक आसाराम मीणा के द्वारा खुद अपने जन्मदिन पर 38 पोषण किट वितरण की गई थी।
जिस पर उन्हें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया था। वही चिकित्सक के इस कार्य की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, रविंद्र सिंह, देवेंद्र अग्रवाल, राकेश बंसल, काशीराम, लवकुश मीणा, मूलचंद, हरज्ञान सिंह, निरंजन, सूरज शर्मा सहित अन्य स्टाफ सहित आमजन ने सराहना की। आज ये बताइए, आज जो टीबी के जो मरीज हैं उनके लिए आपके द्वारा जो किटों का वितरण किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस सराहनीय कार्य के लिए आप पधारे, और आपके माध्यम से मैं आमजन से और भामाशाहों से अपील करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निश्चय मित्र बनकर टीबी मरीजों को एक पोषण किट वितरण करें। ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, मानव हित में बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है। इसके लोग आगे आएँ और निश्चय मित्र बनकर मरीजों को किट वितरण करें। मेरे कल बच्चे का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में मैंने आज 22 किटें मरीजों को वितरित की है। धन्यवाद। नगरपालिका क्षेत्र में बंदरों का भारी आतंक, आए दिन हमला कर लोगों को कर रहे घायल, लोगों ने जल्द समस्या समाधान की रखी मांग। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। समथुरा इलाके में इन दिनों बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर में सैकड़ों मामले बंदरों के काटे जाने के सामने आ चुके हैं, तो वहीं दर्जनों मामलों में लोग बंदरों की वजह से घर की छत से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग अब घरों की छतों पर जाने से कतरा रहे हैं। शहर के कई घरों में लोगों ने बंदरों से बचने के लिए घर के आगे जालियां तक लगवा रखी हैं, लेकिन वानर सेना के आगे यह सब नाकाफी साबित हो रहा है और यह छतों पर जाकर पौधों के गमलों से लेकर कपड़ों तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कस्बे में सब्जी मंडी क्षेत्र से लेकर फोंदाका चौक, पुराना बस स्टैंड, अग्रवाल कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर बंदरों की धमाचौकड़ी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं इस संदर्भ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि अप्रैल से अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंकी बाइट और डॉग बाइट के कुल 438 केस आए हैं। वहीं कस्बेवासियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है। अच्छा, कब की घटना है, कब काटा था? ये क्या मामला है? मैं मनोज कुमार, रमदान निवासी, मैं महावीर पेट्रोल के पास बच्ची को काट दिया बंदर ने। आज दिनांक 20 सितंबर 25 दिन शनिवार को उपखंड के देवखेड़ा गांव में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलेक्टर बीटी निधि के साथ पूरे उपखंड के प्रशासन के साथ जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने भी आम जन को विभाग की तरफ से जारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के उपाय बताए गए। साथ ही बिजली बिल समय से भरने का आह्वान किया गया। कैंप में लोगों को हाथों ही हाथ कनेक्शन देने के लिए पत्रावली लगाने की अपील की गई, जिससे प्रेरित होकर रवि पुत्र अनेक सिंह निवासी बाबरपुर ने मौके पर ही घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया, जिसकी निगम नियमानुसार पत्रावली कार्यवाही कर तुरंत मौके पर मीटर केबल लगाकर विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे रवि को बहुत खुशी हुई और उसके परिवार को भी बिजली विभाग पर गर्व महसूस हुआ, जिससे कैंप में आकर राज्य सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।